अक्टूबर 2025 का उत्तरार्ध, विशेषतः 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की कालावधि आपके जीवन प्रवाह में कुछ बृहद शिलाखंडों एवं कुछ गहन प्रशांत मोड़न का सृजन कर रहा है। यह एक ऐसी समयावधि है जो आपसे धैर्य, विवेक और सर्वोपरि अपने स्वास्थ्य के प्रति परम जागरूकता की अपेक्षा कर रही है। आज हम इस चतुर्दश दिवसीय कालावधि के प्रत्येक क्षण का सूक्ष्म ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल क्या घटित होगा यह जानना मात्र नहीं, अपितु क्यों घटित होगा इसकी गहराई को समझना भी है। कौन सा ग्रह गोचर आपके जीवन के किस आयाम को स्पर्श कर रहा है और उसका गूढ़ार्थ क्या है, इसका विवेचन किया जाएगा। इसे केवल एक राशिफल न समझें, यह आगामी 2 सप्ताहों के लिए आपका ब्रह्मांडीय दिशा पत्र है। अतः अपनी संपूर्ण चेतना के साथ इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ सम्मिलित हों, जिससे आप प्रत्येक चुनौती को एक सुअवसर में रूपांतरित कर सकें। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, 18 से 31 अक्टूबर की भविष्य गाथा को समझने से पूर्व हमें उस मंच को समझना होगा जिस पर यह कथा आकार ले रही है। आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह दीर्घकाल से एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आपकी राशि के अधिपति कर्मफलदाता शनिदेव आपके द्वितीय भाव अर्थात धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। यह आपकी सधेसाती का अंतिम चरण है, जो विगत कुछ समय से आपको धन के वास्तविक मूल्य और शब्दों की अमोघ शक्ति का गहन पाठ पढ़ा रहा है। शनि यहां स्थित होकर आपको आर्थिक रूप से अनुशासित और वाणी में सत्यनिष्ठ बना रहे हैं। वहीं छाया ग्रह राहु आपके सप्तम भाव यानी दाम्पत्य और साझेदारी के भाव में स्थित है तथा केतु आपके प्रथम भाव आपके स्वयं के व्यक्तित्व के भाव में विराजमान है। यह ग्रह स्थिति आपको आंतरिक रूप से एक प्रकार का वैराग्य और बाह्य जगत के संबंधों से एक सूक्ष्म दूरी का अनुभव करा रही है। आप आत्म अन्वेषण की एक गंभीर प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यह तो वह पृष्ठभूमि हुई जो पूर्व से ही विद्यमान है। अब हम इस कालावधि के प्रमुख ज्योतिषीय घटनाक्रम पर आते हैं, अर्थात उन 3 महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर जो इस कथा के मुख्य सूत्रधार हैं। इस अवधि का आरंभ ही एक अति महत्वपूर्ण गोचर से हो रहा है। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, सौभाग्य, विस्तार और समृद्धि के कारक हैं, आपके षष्ठ भाव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसे ध्यानपूर्वक समझें। ज्योतिष शास्त्र में षष्ठ भाव को एक त्रिक भाव माना जाता है, अर्थात एक चुनौतीपूर्ण भाव। यह रोग, आरण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और सेवा का भाव है। जब बृहस्पति जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह इस भाव में गोचर करता है तो इसके द्विपक्षीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक ओर यह आपके सेवा और नौकरी के क्षेत्र में नवीन अवसरों और विस्तार का सूत्रपात कर सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक ज्ञानी और कुशल अनुभव कर सकते हैं, किंतु दूसरी ओर क्योंकि बृहस्पति विस्तार के ग्रह हैं, यह षष्ठ भाव के नकारात्मक तत्वों जैसे स्वास्थ्य समस्याएं या आरण में भी वृद्धि कर सकते हैं यदि आपने इस विषय में कोई भी प्रमाद किया। अतः गुरु यहां आपको ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं कि इन क्षेत्रों में सतर्कता अनिवार्य है। इस कथा का द्वितीय महत्वपूर्ण मोड़ 27 अक्टूबर को आएगा, जब ग्रहों के सेनापति मंगल, जो ऊर्जा, साहस, क्रोध और पराक्रम के प्रतीक हैं, वे भी बृहस्पति के साथ युति बनाकर षष्ठ भाव में विराजमान हो जाएंगे। अब एक ही भाव में ज्ञान और शक्ति का अद्भुत संगम हो रहा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। यह आपको अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करने की अदम्य क्षमता प्रदान करेगा। आप अपनी बुद्धि और ऊर्जा के समन्वय से किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, परंतु इसका एक और पक्ष भी है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और षष्ठ भाव रोगों का भी है। इसलिए यह युति उदर में जलन, एसिडिटी, रक्तचाप या किसी प्रकार की आकस्मिक चोट की आशंका को प्रबल कर देती है। गुरु और मंगल की यह युति आपको विजेता तो बनाएगी, लेकिन यह विजय आपके स्वास्थ्य की बलि देकर ना हो, यह आपको सुनिश्चित करना होगा। इस कालावधि के मध्य में 24 अक्टूबर को ग्रहों के राजकुमार बुध, जो आपकी बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार के कारक हैं, आपके दशम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। दशम भाव आपका कर्म स्थान है। यह आपके करियर, आपकी प्रतिष्ठा और आपके मान सम्मान का द्योतक है। जब बुद्धि और वाणी के स्वामी आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे तो यह आपके व्यावसायिक जीवन के लिए
एक वरदान सिद्ध हो सकता है। आपके विचारों को गंभीरता से सुना जाएगा, आपकी योजनाओं को सराहा जाएगा और आप अपनी संवाद कुशलता के बल पर अपने करियर में एक महत्वपूर्ण छलांग लगा सकते हैं। अतः कुल मिलाकर यह अवधि कर्म में बुद्धि के प्रयोग, चुनौतियों पर साहस की विजय और इन सबसे ऊपर स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश लेकर आ रही है। आइए अब इस चतुर्दश दिवसीय यात्रा पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह ग्रहीय विन्यास आपके जीवन के प्रत्येक पहलू को कैसे प्रभावित कर रहा है। इस अवधि का शुभारंभ अत्यंत शुभ और शक्तिशाली योगों के साथ हो रहा है। 18 अक्टूबर को 2 महत्वपूर्ण पर्व हैं, धनतेरस और शनि प्रदोष, और इसी दिन बृहस्पति आपके षष्ठ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक स्पष्ट ब्रह्मांडीय संकेत है। धनतेरस पर हम समृद्धि का आवाहन करते हैं, किंतु बृहस्पति का छठे यानी आरण के भाव में गोचर आपको चेतावनी दे रहा है कि आज किसी भी प्रकार का बाड़ा ऋण लेने या देने से बचें। अपनी संचित निधि से ही खरीदारी करें। यह निर्णय आपको भविष्य में वित्तीय जटिलताओं से बचाएगा। शनि प्रदोष का दिन आपके राशि स्वामी को प्रसन्न करने का है, अतः आज किया गया कोई भी दान या सेवा कार्य आपको शनिदेव की कृपा का पात्र बनाएगा। अगले दिन 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है। दिन सामान्य रहेगा, किंतु संध्या 6:23 के पश्चात आकाश में एक मनोहारी चंद्र शुक्र आकर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इसका प्रभाव आपके सामाजिक और प्रेम जीवन पर पड़ेगा। यदि आप किसी से भेंट करना चाहते हैं या अपने साथी के साथ संबंधों में माधुर्य लाना चाहते हैं तो संध्या काल का समय अत्यंत अनुकूल है। आपकी वाणी में एक विशेष सम्मोहन रहेगा। 20 अक्टूबर को सोमवती अमावस्या है। चंद्रमा और सूर्य दोनों आपके नवम भाव अर्थात भाग्य और आध्यात्म के भाव में युति बना रहे हैं। अमावस्या अंतर्मुखी होने, भविष्य की योजनाएं बनाने और पितरों का स्मरण करने का दिन होता है। चूंकि यह युति भाग्य स्थान में हो रही है, आज की गई कोई भी आध्यात्मिक क्रिया, कोई भी दान आपके भाग्य के अवरुद्ध द्वारों को खोलने में सहायक सिद्ध हो सकती है। किसी भी नवीन कार्य का शुभारंभ करने के लिए यह दिन उपयुक्त नहीं माना जाता। फिर आता है 21 अक्टूबर, दीपावली का महापर्व। आज का दिन आपके लिए एक स्वर्णिम कालखंड लेकर आ रहा है। प्रातः 4:07 से लेकर 10 बजे के मध्य गजकेसरी योग सक्रिय रहेगा। ज्योतिष में यह सर्वाधिक शुभ योगों में से एक है, जो गुरु और चंद्रमा के संयोग से बनता है। यह ज्ञान और समृद्धि का योग है। इस मुहूर्त में की गई महालक्ष्मी की उपासना, कोई भी वित्तीय योजना या कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक विमर्श आपको असाधारण सफलता प्रदान करेगा। आपकी प्रज्ञा तीव्र गति से और सही दिशा में कार्य करेगी। इस शुभ मुहूर्त का पूर्ण सदुपयोग करें। पर्वों के पश्चात अब ध्यान करियर और कर्म क्षेत्र पर केंद्रित हो रहा है। 22 और 23 अक्टूबर को चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान से गोचर करेंगे। इसीलिए इन दिनों को शेयर बाजार जैसे विषयों के गहन अध्ययन के लिए उत्तम बताया गया है। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि आपका चित्त पूर्ण रूप से आपके कार्य पर केंद्रित रहेगा। यह समय नवीन कौशल सीखने, अपने व्यावसायिक ज्ञान को परिष्कृत करने और भविष्य की रणनीतियां बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 23 अक्टूबर को एक चेतावनी भी निहित है। आज भाई दूज का पवित्र पर्व है, जो संबंधों का प्रतीक है, किंतु प्रातः 7:07 से रात्रि 8:30 तक चंद्र बुध कपट योग सक्रिय है। कपट का अर्थ है छल। यह योग वाणी और संवाद में भ्रांति या धोखे की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अतः आज किसी से भी वार्तालाप करते समय, विशेषकर व्यावसायिक सौदों में या व्यक्तिगत संबंधों में, अपने शब्दों का चयन अत्यंत सावधानी से करें। किसी भी प्रपत्र पर बिना पाढ़े हस्ताक्षर न करें। 24 अक्टूबर करियर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दिन है। बुध आपके दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब से आपके करियर की गाड़ी आपकी बुद्धि और संवाद कौशल के ईंधन से तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। बैठकों, प्रस्तुतियों, विपणन और लेखन से जुद्धे जातकों के लिए यह एक शानदार समय का आरंभ है। आपके कार्य को एक नई पहचान मिलने की प्रबल संभावना है। 25, 26 और 27 अक्टूबर ये दिन बाढ़ परिवर्तनों की प्रस्तावना है। 26 अक्टूबर तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे और 27 को कर्क में प्रवेश करेंगे। आपको अनुभव हो सकता है कि आपके भीतर एक बेचैनी
या एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है जो किसी बैड कार्य की तैयारी कर रही है। अब हम इस अवधि के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण की बात करते हैं। 28 से 31 अक्टूबर तक इन 4 दिनों के लिए अपने कैलेंडर पर एक लाल चिन्ह अंकित कर लीजिए। 28 अक्टूबर से 4 दिनों का एक सतर्कता काल आरंभ हो रहा है जो स्वास्थ्य, शत्रु और आरण पर केंद्रित है। ऐसा क्यों? क्योंकि षष्ठ भाव में गुरु और मंगल की विस्फोटक युति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है, किंतु ब्रह्मांड सदैव संतुलन बनाता है। आज की सबसे अद्भुत बात यह है कि इस चुनौतीपूर्ण दिन पर प्रातः 4:10 से रात्रि 11:28 तक एक सुदृढ़ गजकेसरी योग भी सक्रिय है। यह एक दैवीय सुरक्षा कवच की भांति है। इसका अर्थ है कि यदि कोई स्वास्थ्य समस्या या कोई शत्रु आपको कष्ट देने का प्रयास करेगा तो आपकी बुद्धि और आपका विवेक आपको उचित मार्ग दिखाएगा और आपको उस संकट से उबार लेगा। दिन जोखिमपूर्ण है, किंतु आपके पास समाधान भी उपस्थित है। 29 अक्टूबर को भी सावधानी बनाए रखनी है। चंद्रमा अब आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं जो व्यय, हानि और चिकित्सालय का भाव है। इसलिए आज स्वास्थ्य पर व्यय होने की या किसी गुप्त शत्रु से परेशानी होने की आशंका कुछ और बढ़ जाती है। आज किसी को उधार देने या किसी विवाद में पैड़ने से कठोरता से बचें। 30 और 31 अक्टूबर को यह सतर्कता का द्वार अपने चरम पर है। चंद्रमा अब आपके लग्न भाव में केतु के ऊपर से गोचर करेंगे। जब चंद्रमा केतु के साथ युति करते हैं तो यह मन में एक विचित्र घबराहट, बेचैनी और एकाकीपन की भावना उत्पन्न करते हैं। आप भावनात्मक रूप से अत्यंत संवेदनशील अनुभव कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। एक छोटी सी बात भी आपको अधिक व्यथित कर सकती है। इन दिनों में कोई भी बद्धा निर्णय लेने से बचें और केवल अपनी दिनचर्या के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन कुंभ राशि की बहनों और माताओं को संबोधित करना चाहूंगा जो एक गृहिणी हैं, क्योंकि आप घर की धुरी हैं और ग्रहों का प्रत्येक सूक्ष्म परिवर्तन सर्वप्रथम आपके जीवन और घर के वातावरण को ही प्रभावित करता है। इस अवधि का सबसे बड़ा प्रभाव आपकी दिनचर्या और गृह प्रबंधन पर पड़ने वाला है। 18 अक्टूबर से बृहस्पति और 27 अक्टूबर से मंगल दोनों ही आपके छठे भाव में आ रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु के छठे भाव में आने से घर में कार्य और उत्तरदायित्वों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। संभव है कि घर में अतिथियों का आगमन बढ़ जाए या परिवार के किसी सदस्य की देखभाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी आप पर आ जाए। जब मंगल भी इसी भाव में प्रवेश करेंगे तो यह आपकी ऊर्जा को तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट और क्रोध भी उत्पन्न कर सकते हैं। यहीं आपको धैर्य का परिचय देना है, क्योंकि यह ऊर्जा घर में कलह का कारण बन सकती है। आपके लिए स्वास्थ्य की चेतावनी दोगुनी महत्वपूर्ण है। मंगल का छठे भाव में गोचर, जिसे रोग स्थान भी कहते हैं, रसोई में कार्य करते समय विशेष सावधानी बरतने का संकेत देता है। मंगल अग्नि और तीक्ष्ण वस्तुओं के कारक हैं। अतः 27 अक्टूबर के बाद अग्नि, गर्म तरल पदार्थों या चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं से चोट लगने की आशंका बन सकती है। कृपया अत्यंत सतर्क रहें। आपके द्वितीय भाव में शनिदेव विराजमान हैं, जो आपको परिवार में अनुशासन स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, परंतु कभी कभी आपकी वाणी कठोर हो सकती है। अपनी बात स्नेह से समझाने का प्रयास करें। 23 अक्टूबर को चंद्र बुध कपट योग के दिन अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें ताकि आपकी बात का अनर्थ न हो। त्योहारों के कारण व्यय बाधना स्वाभाविक है। द्वितीय भाव में स्थित शनि आपको एक बजट के अनुसार चलने की सलाह दे रहे हैं। 18 अक्टूबर को धनतेरस पर आरण लेकर कोई बाडी वस्तु क्रय करने से बचें। 21 अक्टूबर को दीपावली के दिन प्रातःकालीन गजकेसरी योग गृह सज्जा की कोई मूल्यवान वस्तु खरीदने या लघु निवेश के लिए अत्यंत शुभ है। आपके प्रथम भाव में केतु और सप्तम में राहु का प्रभाव आपको कई बार घर में रहते हुए भी एक प्रकार का अकेलापन महसूस करा सकता है। 19 अक्टूबर की शाम को चंद्र शुक्र आकर्षण योग का लाभ उठाएं और अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं। 30 और 31 अक्टूबर को चंद्रमा आपके लग्न में केतु के साथ होंगे। इन दिनों अपने लिए समय निकालना और ध्यान करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है।
तो मेरे कुंभ राशि के प्रिय जातकों, आइए इस पूरी अवधि की विस्तृत विवेचना का सार समझते हैं। करियर के लिए यह अवधि नई ऊर्जा ला रही है। 24 अक्टूबर के बाद आपकी संवाद क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। स्वास्थ्य इस अवधि का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। 18 अक्टूबर से ही सतर्कता बरतें और 27 अक्टूबर के बाद तो विशेष ध्यान दें। दिवाली पर धन लाभ का सुंदर योग है, लेकिन कर्ज के लेन देन में सावधानी बरतें। त्योहारों के दौरान रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन 23 अक्टूबर को संवाद में सावधानी बरतें। शुभ दिनों की बात करें तो 19 अक्टूबर की शाम सामाजिक और प्रेम संबंधों के लिए उत्तम है और 21 अक्टूबर की सुबह धन और पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ गजकेसरी योग लेकर आ रही है। सावधानी के दिनों में 23 अक्टूबर को कपट योग के कारण संवाद में धोखे की आशंका है और 28, 29, 30 और 30 अक्टूबर ये स्वास्थ्य, शत्रु और कर्ज के मामलों में इस महीने के सबसे ज्यादा सावधान रहने वाले दिन हैं। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है अपने स्वास्थ्य को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं और किसी भी तरह के संघर्ष या विवाद को टालें। छठे भाव में ग्रहों की युति आपको जीत तो दिला सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में आप अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खो सकते हैं। जीत से ज्यादा शांति महत्वपूर्ण है, यह याद रखें। जो भी संभावित चुनौतियां ग्रहों ने इंगित की है, उनके लिए हमारे महान ऋषियों ने बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय भी बताए हैं। पहला उपाय गुरु और मंगल के छठे भाव के प्रभाव के लिए है। 27 अक्टूबर के बाद से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को मंगल का अधिपति देवता माना जाता है। यह पाठ आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगा और आप हर संकट से सुरक्षित रहेंगे। दूसरा उपाय शनिदेव के दूसरे भाव के प्रभाव के लिए है। हर शनिवार को शनिदेव से जुड़ी चीजों जैसे सरसों का तेल या काली दाल का दान करें। जब आप अपने धन में से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं तो आप अपना कर्म सुधारते हैं, जिससे शनि प्रसन्न होते हैं और धन की कमी नहीं होने देते। तीसरा उपाय राहु केतु अक्ष के मानसिक तनाव के लिए है। केतु आपके लग्न में है और मन के कारक चंद्रमा 30 से 31 को उनके ऊपर से गुजरेंगे, जिससे बेचैनी बढ़ेगी। प्रतिदिन सुबह कुछ मिनटों के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या ध्यान करें। यह मंत्र आपके मन को स्थिर करेगा और अनावश्यक विचारों को शांत करेगा। तो यह था कुंभ राशि के लिए 18 से 31 अक्टूबर 2025 तक का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विश्लेषण। याद रखिए, भविष्य पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है, यह संभावनाओं का एक सागर है। ग्रह आपका जीपीएस है, जो आपको बताते हैं कि आगे रास्ता कैसा है, कहां मोड्डा है, कहां गड्ढा है और कहां एक सुंदर दृश्य आपका इंतजार कर रहा है। गति आपको ही चलानी है, अपने विवेक, अपने कर्म और अपनी सकारात्मक सोच के साथ। इस ज्ञान का उपयोग डरने के लिए नहीं, बल्कि तैयार रहने के लिए करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस अवधि की हर चुनौती को पार करें, हर अवसर का लाभ उठाएं और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको मार्गदर्शन मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।